गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो। रिसेंटली दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ITR 4 ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है। आप वहां पर जाकर अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ITR 4 जिसको कि हम सुगम के नाम से जानते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। मतलब किन लोगों के लिए वो ITR ओपन है, कौन लोग उस ITR का यूज कर सकते हैं, कौन लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो ITR का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये ITR किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी में जो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट कवर होता है वो है इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP बीइंग अ रेजिडेंट। इसका मतलब अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट HUF है, रेजिडेंट फर्म है लेकिन LLP नहीं, तो उस केसेस में वो लोग अपनी ITR 4 का यूज कर सकते हैं। वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ITR 4 के थ्रू फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि उनकी जो टोटल इनकम है वो अप टू ₹50 लाख होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी इनकम ओवरऑल टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी तो आप ITR 4 का यूज नहीं कर पाएंगे। उस केस में फिर या तो आपको ITR 3 या ITR 5 पे शिफ्ट होना पड़ेगा। दोस्तों तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो बिजनेस की इनकम आ रही है या प्रोफेशन की इनकम आ रही है वो या तो सेक्शन 44AD के थ्रू आ रही है या सेक्शन 44ADA के थ्रू आ रही है या फिर सेक्शन 44AE के थ्रू आ रही है। दोस्तों ये हमारे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम के सेक्शन कहलाते हैं। अगर आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम नहीं पता है तो मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार समराइज कर लेते हैं। अगर आप इंडिविजुअल, HUF और फर्म्स हैं अदर देन LLP बीइंग अ रेजिडेंट, आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और आपकी जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आ रही है वो 44AD, 44ADA और 44AE इन तीन सेक्शंस में से ही किसी में आ रही है तो आप ITR 4 का यूज कर पाएंगे। दोस्तों ITR 4 में जो मेनली हमारे इनकम के हेड्स हैं वो एक सैलरी है। मतलब अगर आपकी सैलरी इनकम आती है तो आप ITR 4 में डाल सकते हैं। आपका हाउस प्रॉपर्टी इसमें कवर होता है दोस्तों, अदर सोर्स भी कवर होता है और इसके अलावा जो इसमें एडिशनल चीज है वो बिजनेस और प्रोफेशन है। तो बिजनेस और प्रोफेशन कौन सा वाला, ओनली प्रिजम्पटिव वाला और बाकी कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं इन एलिजिबल फॉर ITR 4। ऐसे कौन से लोग हैं जो ITR 4 के लिए इन एलिजिबल हैं। सबसे पहला केस दोस्तों वो इंडिविजुअल्स जो या तो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या उन्होंने पैसा लगा रखा है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में। दोस्तों कीवर्ड है यहाँ पर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। तो अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है कि उस कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपके लिए ITR 4 अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आप ITR 4 का यूज नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली वो लोग जिनके पास इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर या तो कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज हैं तो वो भी ITR 4 का यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये दो लिमिटेशंस हैं ITR 4 की इन एलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे क्या मेथड्स हैं ITR 4 को बनाने के और उसको सबमिट करने के। तो मैं एक वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं बट मैं आप फिर से बता देता हूं आपको। ITR को बनाने के हमारे पास 4 मेथड्स अवेलेबल रहते हैं दोस्तों। या तो हम एक्सेल यूटिलिटी यूज कर सकते हैं, जावा यूटिलिटी यूज कर सकते हैं या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं। इन तीनों ही मेथड्स में दोस्तों जो रिजल्ट आएगा वो XML आएगा और उस XML को हमें डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाके अपने पैन नंबर को लॉगिन करके वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों एक हमारे पास फोर्थ मेथड है डायरेक्ट ऑनलाइन। मतलब हम अपने पैन नंबर के थ्रू लॉगिन करके वहीं पर इंफॉर्मेशन फिल आउट कर सकते हैं और वहीं से अपनी रिटर्न को सबमिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।